क्या वर्ष 2027 भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर आने वाला है? क्या विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के सामने केवल राजनीतिक चुनौतियां होंगी या उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी कोई बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है? आखिर क्यों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक 2027 को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं? क्या उनकी जन्म कुंडली वास्तव में किसी असाधारण समय का संकेत दे रही है या ये केवल अटकलें हैं? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं या राजनीतिक पक्ष विपक्ष की नहीं, बल्कि तथ्यों, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और वैदिक ज्योतिष तथा केपी ज्योतिष के आधार पर इस पूरे विषय का गंभीर विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत में होगा, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि क्या वास्तव में ग्रह किसी बड़े संकट की ओर संकेत करते हैं या फिर ये केवल राजनीतिक शोर है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि एक छोटी सी ज्योतिषीय बारीकी पूरे निष्कर्ष को बदल सकती है। नमस्कार, आज का विषय अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार का भय फैलाना, अफवाह फैलाना या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित निष्कर्ष देना नहीं है। हम केवल ज्योतिषीय संभावनाओं और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। राहुल गांधी आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार मजबूत हुई है। वे संसद के भीतर और बाहर सरकार के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं। देश के अनेक राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने लगातार अपनी बात रखी है और विपक्ष की राजनीति के प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। हाल के दिनों में भी विभिन्न राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाने की चर्चा तेज हुई है। जब कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उसके राजनीतिक विरोध, सुरक्षा चुनौतियां और सार्वजनिक जीवन के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं या मैं क्यों बना रहा हूं। इंदिरा गांधी का जो एक्सीडेंट हुआ था आप सबको याद है, राजीव गांधी जी का एक्सीडेंट भी आप सभी को याद है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आकलन करने की भी कोशिश है। इसी कारण पिछले कुछ समय से अनेक दर्शकों ने, अनेक मित्रों ने ये पूछा है मुझसे कि क्या वर्ष 2027 राहुल गांधी के लिए चुनौतीपूर्ण है? क्या उनकी जन्म कुंडली किसी बड़े संकट की ओर संकेत करती है? क्या स्वास्थ्य, सुरक्षा या राजनीतिक संघर्ष के योग दिखाई देते हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है, अंतिम सत्य नहीं है। किसी भी ग्रह योग का अर्थ ये नहीं होता कि कोई घटना निश्चित रूप से घटेगी। ग्रह परिस्थितियां बनाते हैं, परिणाम उनके कारकों से तय होते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, यदि हम वर्तमान भारतीय राजनीति को देखें तो देश एक अत्यंत प्रतिस्पर्धा वाले दौर से गुजर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक तीखा दिखाई देता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी लगातार सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनौती देते रहे हैं। संसद से लेकर जनसभाओं तक उनकी सक्रियता बढ़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन भी कई राज्यों में स्वयं को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहा है और अनेक क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचता है, तब उसकी सुरक्षा व्यवस्था और व्यक्तिगत जोखिमों पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। भारत ने अपने
इतिहास में अनेक बड़े राजनीतिक नेताओं पर हमले देखे हैं। इसलिए सुरक्षा का प्रश्न किसी भी प्रमुख नेता के संदर्भ में गंभीर विषय माना जाता है। लेकिन क्या केवल राजनीतिक परिस्थितियां पर्याप्त हैं या जन्म कुंडली भी किसी विशेष वर्ष को अधिक संवेदनशील बना सकती है? यहीं से आरंभ होता है ज्योतिषीय अध्ययन। तो राहुल गांधी जी की जो भी उपलब्ध कुंडली है मेरे पास, तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है। राहु की महादशा उनकी चल रही है अप्रैल 2019 से, और राहु में शनि की अंतर्दशा मई 2024 से चल रही है और मार्च 2027 तक चलेगी। शनि की यही वो अंतर्दशा है जिसको मैंने आधार बनाते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी जी के कद के बढ़ने का संकेत दिया था, और मैंने कहा था कि उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और वो और बड़े नेता बनकर उभरेंगे। तो नैतिक तौर पे या तकनीकी तौर पे विपक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता का कद प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष वो पद है। तो निश्चित तौर पे उनका कद और पद दोनों बढ़ा शनि की अंतर्दशा में। शनि नीच का है सप्तम में। सैकड़ों ज्योतिषियों ने शनि की अंतर्दशा, शनि नीच का होने की वजह से 2024 में राहुल गांधी के और भी ज्यादा पतन की भविष्यवाणी की थी। ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत से वीडियो पड़े होंगे या हटा दिए, मुझे नहीं मालूम। तो शनि की अंतर्दशा के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने फलादेश किया था वो फलित हुआ था। अब शनि 21 मई 2024 तक है, नहीं 27 मार्च 2027 तक है। 21 मई 2024 को शनि की अंतर्दशा शुरू हुई थी जो मार्च 2027 तक है। मार्च 2027 से बुध की अंतर्दशा यानी राहु में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी राहुल गांधी जी की, और 14 अक्टूबर 2029 तक रहेगी। ये बुध आकलन करने योग्य ग्रह है इस वक्त। यहां पर बुध तुला लग्न में द्वादशेष होता है और नवमेष होता है। द्वादशेष और नवमेष बुध वृष राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। बुध अष्टम यानी अष्टम भाव से कनेक्टेड है, यानी अष्टम भाव में प्लेस्ड है बुध, और बुध वहां अष्टम भाव में वृष राशि में, तुला लग्न की कुंडली में वृष राशि अष्टम भाव में होती है, और बुध वहां 16 डिग्री का लगभग वृष राशि में पड़ा हुआ है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा दशमेश है, इस चीज को ध्यान रखें। बुध द्वादशेष है और अष्टमेश है। तो यहां मैं एक ज्योतिषीय तकनीकी बात आपको बता दूं कि द्वादशेष और नवमेष, द्वादशेष बुध का अष्टम में कनेक्टेड हो जाना, यानी अष्टमेश नहीं है लेकिन 8-12 का कॉम्बिनेशन बुध का बन जा रहा है। नवमेश का अष्टम भाव में जाना भाग्यहीनता का परिचय भी देता है, यानी भाग्यहीनता का शिकार होने की स्थिति बनती है। तो बुध की इस स्थिति को देखते हुए, 8-12 के कॉम्बिनेशन को देखते हुए राहुल गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं और कुछ बातें बहुत कुछ सुनने में आ रही हैं कि उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है किसी प्रकार का। तो ये 8-12 के कॉम्बिनेशन की वजह से पहली दृष्टि में लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और अगर थोड़ा सा हम इसको और गहराई से देखें, बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में होना, तो चंद्रमा जो है तुला लग्न की कुंडली में दशमेश है, दशम भाव का स्वामी है, और चंद्रमा धनु राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यानी बुध जो है, यानी 3-10 से कनेक्शन बना रहा है बुध खुद। बुध के पूरे कॉम्बिनेशन को देखें तो 8, 9, 12, 3, या इसको सीरियल वाइज देखें तो 3, 8, 9, 10, 12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, जिसमें बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है। और 3-10 का क्लियर कट का जो कॉम्बिनेशन है, तीसरा भाव साहस और करेज का भाव होता है, चेष्टाओं में सफलता का भाव होता है, और दशम भाव राजनीति से और सत्ता से और पद और पावर से जोड़े रखता है। तो बुध का यहां दशम भाव से संबंध बने रहना, इस भाव यानी इस बात को इस हद तक, कुछ हद तक ये सुनिश्चित करता है कि राहुल गांधी जी के जीवन को लेकर, जीवन संशय की बात जो
तैर रही है सोशल मीडिया में और बहुत से विस्परिंग में भी ये बातें चल रही है। तो ज्योतिषी दृष्टि से कुंडली की स्थिति को देखते हुए इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि उनके ऊपर कोई अटैम्प्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी संभावना बड़े नेताओं पे हमेशा बनी रहती है। लेकिन अंततोगत्वा बुध की जो अंतर्दशा है, वो नेगेटिव होते हुए भी 8-12 का कॉम्बिनेशन बनाते हुए भी वो 3-10 से कॉम्बिनेशन जो बना ले रही है, इस वजह से खतरा उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की बातें चल रही है, जिस स्तर की चर्चाएं चल रही हैं, उस स्तर तक उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। अब सावधानी उनको रखनी ही होगी क्योंकि वो अंतर्दशा उनके लिए बुध खुद अपने आप में नेगेटिव है। ये ज्योतिषी आकलन मैंने आपके सामने रखा उठ रहे प्रश्नों के जवाब के तौर पे। तो यहां एक चीज समझे, चुनौती के योग बनते हो तो उनका अर्थ क्या है, यह बात समझना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग अष्टम भाव, मारक दशा अथवा कठिन ग्रह योग देखते ही ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जीवन पर संकट अवश्य आएगा। ये ज्योतिष की सही व्याख्या नहीं है। ऐसे योग अनेक प्रकार से फलित हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का अधिक खड़ा होना, राजनीतिक संघर्ष का चरम पर पहुंचना, न्यायालय या संवैधानिक विवाद, मानसिक दबाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती, यात्रा के दौरान विशेष सावधानी, राजनीतिक छवि पर बड़े हमले, अचानक उत्पन्न संकट जिनका समाधान बाद में हो जाए। इसलिए किसी एक ग्रह योग को केवल जीवन हानि से जोड़ना उचित नहीं माना जाता। दर्शकों के लिए एक संदेश है। मैं अपने सभी मित्रों और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विषयों को सनसनी के रूप में ना देखें। लोकतंत्र में सभी प्रमुख नेताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि संभावित चुनौती के समय अधिक सजग रहने का संकेत देना है। तो आज हमने समझने का प्रयास किया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राहुल गांधी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती जा रही है और क्यों अनेक लोग वर्ष 2027 को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि वास्तविक निष्कर्ष इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी जन्म कुंडली, दशाएं, गोचर और अन्य ज्योतिषीय संकेत किस दिशा में इशारा करते हैं। यदि ग्रह चुनौती दिखाते हैं तो उनका अर्थ हमेशा एक ही प्रकार की घटना नहीं होता। विवेकपूर्ण विश्लेषण ही सच्चे ज्योतिषी की पहचान है। बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में होना और चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव से बनना, यानी चंद्रमा धनु राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तुला लगन की कुंडली में तीसरे भाव में होना साहस, करेज और चुनौतियों को स्वीकार करने वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यदि आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।